स्वागत है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या रहे? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एन ओपन एंडेड ट्यूब इज 330 मीटर पर सेकेंड. The frequency of tuning fork is 1.1 kilohertz and the length of the tube is 30 centimeter. In which harmonic will it oscillate? मान लो एक ऐसा ओपन एंडेड ट्यूब ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों तरफ एंड यहाँ पे ओपन है, तो जब भी इसमें वेव बनेगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर आपका एंटी नोड बनेगा, क्योंकि ओपन एंड में ऑसिलेशन पॉसिबल है, मैक्सिमम ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये भी एंटी नोड बनेगा और दोनों एंटी नोड के बीच में एक नोड होना जरूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होगा और साथ में जो वेव होगा वो ऐसा होगा, इस तरह से वेव बनेगा। तो इसका जो पूरा लेंथ यहाँ से वहां तक है, ये पूरा जो वेव है, इधर इधर लेमडा बाई 4 और इधर लेमडा बाई 4 पूरा मिला के ये लेमडा बाई 2 है, जो कि पूरे लेंथ ऑफ द ट्यूब के बराबर है। ये मिनिमम फंडामेंटल की बात हो रही है। तो यहाँ से जो लेमडा बाई 2 है वो लेंथ एल के बराबर है, तो यहाँ से लेमडा जो होगा वो 2l के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाएगा v बाई लेमडा, v इक्वल टू एफ लेमडा, तो v इक्वल टू एफ लेमडा, तो f इक्वल टू v बाई लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे v बाई 2l हो जाएगा। ये पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद अगर जाओगे तो वो हो जाएगा 2v बाई 2l सेकेंड वाला। इसी तरह से 3v बाई 2l, 4v बाई 2l। तो nth वाला फ्रीक्वेंसी हो जाएगा nv बाई 2l, nv बाई 2l। तो ये हो गया तुम्हारा nth वाला फ्रीक्वेंसी nv बाई 2l। तो हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्यूब है उसमें साउंड हमको लेना है, साउंड का स्पीड लेना है 330 मीटर पर सेकेंड लेना है। साथ में जिस फ्रीक्वेंसी से मैच कराना है ट्यूब के फ्रीक्वेंसी को, ट्यूनिंग फॉर्क तुम सामने रखोगे तो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी और ट्यूब में जो स्टैंडिंग वेव्स बनेगा उसका फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लेना है 1.1 किलो हर्ट्ज एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब लेना है 30 सेंटीमीटर। तो एन का वैल्यू यहाँ पे निकाल करके बताना है, मतलब कौन सा हार्मोनिक यहाँ पे एन कितना होना चाहिए जो कि दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो यहाँ पे। तो चलिए इसके आगे हम लोग करते हैं। तो एफ का वैल्यू 1.1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू एन, वी का वैल्यू 330 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.3 मीटर। तो इसको लिखेंगे 1.1 इंटू 10⁻³ इक्वल टू एन इंटू 330 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 और इसका एक डेसिमल ऊपर चल जाएगा तो 10। तो ये कटेगा 110, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख देंगे 11 इंटू 10⁻² इक्वल टू एन इंटू 11 इंटू यहाँ भी 2 जीरो है और डिवाइडेड बाई 2। ये कट जाएगा तो यहाँ से एन इक्वल टू आ जाएगा 2। तो एन यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ पाओगे तुम। थैंक यू।